ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, हमारे चैनल के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत से एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, राजा ययाति की कहानी। यह कहानी ज्ञान, प्रेम, बलिदान और मनुष्य की इच्छाओं को समझने की कहानी है। तो आराम से बैठें और इस प्राचीन कथा को ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा शासन करता था जिसका नाम था ययाति। ययाति राजा नहुष के पुत्र थे और उनका वंश चंद्रवंश से था, जो महान भरत के वंशज थे। राजा ययाति अपने न्यायपूर्ण शासन, करुणा और प्रजा की भलाई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके शासन में राज्य में समृद्धि थी और लोग सुखी थे। राजकुमार के रूप में ययाति ने वेदों का गहन अध्ययन किया, धर्म के सिद्धांतों को समझा और युद्धकला में निपुण हो गए। फिर भी उनके भीतर एक गहरी इच्छा थी, एक अधूरी लालसा जो उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। ययाति की कहानी ने एक नया मोड़ तब लिया जब उन्होंने देवयानी से विवाह किया, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी का स्वभाव मजबूत था और वह ययाति के जीवन में आने से पहले कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। देवयानी और उसकी सहेली शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा की पुत्री थी, के बीच एक कड़वी लड़ाई हुई। क्रोध में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। उसी समय ययाति वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देवयानी की पुकार सुनी। उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला। इस उपकार के लिए देवयानी ने ययाति से विवाह का आग्रह किया। उस समय की परंपरा के अनुसार अगर कोई पुरुष किसी अविवाहित स्त्री को छूता था तो उसे उसी से विवाह करना पड़ता था। ययाति ने देवयानी का आग्रह स्वीकार किया और इस प्रकार उनका विवाह हो गया। लेकिन भाग्य के पास ययाति के लिए और भी घटनाएं थीं। विवाह के बाद देवयानी ने ययाति से शर्मिष्ठा को अपने महल में दासी के रूप में रखने का अनुरोध किया। शर्मिष्ठा भले ही राजा की पुत्री थी, लेकिन उसे दासी का जीवन जीना पड़ा। ययाति के महल में शर्मिष्ठा की सुंदरता और आकर्षण ने ययाति का ध्यान आकर्षित किया और वे दोनों प्रेम में पड़ गए। ययाति ने शर्मिष्ठा से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा से ययाति के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। देवयानी से उनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। इस प्रकार ययाति का परिवार बढ़ता गया और साथ ही उनके जीवन की जटिलताएं भी। ययाति और शर्मिष्ठा के विवाह का सत्य जब देवयानी को पता चला तो वह क्रोधित हो उठी। वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और न्याय की मांग की। शुक्राचार्य ययाति की इस हरकत से अपमानित होकर क्रोध में आ गए और उन्हें श्राप दे दिया। ययाति, तुम अपनी जवानी खो दोगे। तुम समय से पहले बूढ़े हो जाओगे और जीवन के सभी सुखों से वंचित रहोगे, उन्होंने कहा। ययाति इस श्राप से घबरा गए और शुक्राचार्य से क्षमा की भीख मांगी। शुक्राचार्य का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ और उन्होंने ययाति को एक विकल्प दिया। श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर तुम किसी को ढूंढ पाओ जो अपनी जवानी तुम्हें दे और तुम्हारी बुजुर्गता को स्वीकार करे, तो तुम फिर से अपनी जवानी पा सकते हो, शुक्राचार्य ने कहा। इसके बाद ययाति ने अपने पुत्रों से अपनी बुजुर्गता को बदलने का अनुरोध किया। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, यदु, मेरे पुत्र, क्या तुम अपनी जवानी मुझे दोगे और मेरी बुजुर्गता स्वीकार करोगे? ययाति ने पूछा। लेकिन यदु अपने पिता का सम्मान करते हुए भी इस बलिदान को नहीं कर सका। वह अपनी युवावस्था को जीना चाहता था और बुजुर्ग होने से डरता था। ययाति निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपने अन्य पुत्रों से भी यही अनुरोध किया। तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने भी इस बलिदान को स्वीकार नहीं किया। ययाति निराश हो गए और सोचा कि शायद वह हमेशा के लिए इस वृद्ध अवस्था में ही रहेंगे। अंत में वह अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु अपने पिता के प्रति समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ थे। बिना किसी झिझक के उन्होंने कहा, पिताजी, अगर इससे आपको प्रसन्नता मिलती है तो मैं आपकी बुजुर्गता स्वीकार करता हूं। आपकी खुशी मेरे लिए मेरी जवानी से अधिक महत्वपूर्ण है। ययाति अपने पुत्र के इस बलिदान से भाव विभोर हो गए। पुरु की सहमति मिलते ही ययाति फिर से जवान हो गए और पुरु वृद्ध हो गए।
कई वर्षों तक ययाति ने फिर से अपनी जवानी का आनंद लिया। उन्होंने अपने राज्य का शासन किया, भोगविलास में लिप्त हुए और जीवन का हर सुख भोगा। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अजीब असंतोष बना रहा। जितना अधिक वे भोगते, उनकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती गईं। यही वह समय था जब ययाति को एक गहरा सत्य समझ में आया। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे अग्नि के समान हैं, जितना अधिक आप उन्हें पूरा करते हैं, वे उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। सच्ची खुशी, उन्होंने समझा, हर इच्छा को पूरा करने में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने में है। उन्होंने जाना कि मन की शांति बाहरी भोग में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में होती है। इस नए ज्ञान के साथ ययाति अपने पुत्र पुरु के पास वापस गए। पुत्र, अपनी जवानी वापस ले लो। मैंने समझ लिया है कि इच्छाओं का पीछा करना खुशी का रास्ता नहीं है। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है, अब मैं तुम्हें अपना राज्य और अपना आशीर्वाद देता हूं, ययाति ने कहा। पुरु फिर से जवान हो गए और ययाति ने स्वेच्छा से अपनी वृद्ध अवस्था को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और अपने शेष जीवन को ध्यान और आत्मचिंतन में बिताया। तो इस प्रकार राजा ययाति की कहानी समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि इच्छाएं क्षणिक होती हैं और आत्मसंयम का महत्व समझाती है। राजा ययाति का सफर भोग से लेकर त्याग तक हमें यह याद दिलाता है कि जितना अधिक हम इच्छाओं का पीछा करेंगे, वे हमें उतना ही दूर ले जाएंगी। सच्ची संतुष्टि हर इच्छा को पूरा करने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि आंतरिक शांति स्वयं के भीतर से आती है। ओम नमः शिवाय। इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी दिव्य कथाओं से अवगत करा सकें। तब तक सीखते रहें, समझते रहें और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।